यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ दोस्तों बहुचर्चित चीज के बारे में, जो पर्सनली मैं खुद जब मैंने मार्केट ओपन करा और मैंने देखा और आपके साथ मैं फर्स्ट वीडियो शेयर कर रहा था, मैं खुद शॉक में रह गया। आईटी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स एक नहीं दो नहीं 3% क्रैश हो गया। और आईटी इंडेक्स वो इंडेक्स है, वो सेक्टर है जो पूरे मार्केट को करंट सिचुएशन में लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है, पूरे मार्केट को अपने दम पर अपने कंधों पर ऊपर खींच रहा था। हालांकि फार्मा भी सपोर्टिव था, बट अगर वेटेज की बात करें तो फार्मा और आईटी के वेटेज में जमीन आसमान का फर्क है। आईटी का वेटेज निफ्टी में सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट है बैंकिंग फाइनेंशियल्स के बाद, और फार्मा तो खैर बहुत पीछे आता है। तो आईटी इंडेक्स मार्केट को कंटिन्यू अप ट्रेंड में रखा हुआ था। अगर आप देखो तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी लाइफ हाई पे है, बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई पे है, बाकी तो नीचे ही जा रहा है धीरे 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 धीरे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आईटी इंडेक्स 3% टूट गया। तो सबसे पहले तो मैंने नैस्डैक इंडेक्स चेक करा, शायद आपने देखा होगा, और आपने नोटिस करा होगा भाई नैस्डैक तो हरे निशान पे बंद हुआ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आईटी क्यों टूटा, कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ था। तो दोस्तों अब मेरे पास रीजन है, मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ वो सबसे बड़ी खबर जिसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर नीचे है। स्टार्टिंग में बता दूं ये खबर बहुत ही ज्यादा टेम्पररी है, और स्टॉक मार्केट में जब भी टेम्पररी रीजन से गिरावट आए तो वो गिरावट नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो है वो है एसेंचर। एसेंचर ने एक गाइडेंस कह लीजिए या अपडेट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, गाइडेंस तो नहीं बोलूंगा मैं, तो अपडेट ही बोलूंगा। उम्मीद ये थी पूरे मार्केट की कि एसेंचर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने वाला है, और बढ़ाने वाला है दिसंबर से। ये जो दिसंबर आने वाला है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब उम्मीद ये थी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड मंथ से एसेंचर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक कर सकता है, और ये क्लियरली दर्शा रहा है कि जो एसेंचर है उसके पास कमाई हो रही है, वो अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दे रहा है। दैट्स इट। अब अपडेट ये आई है एसेंचर से, एसेंचर कह रहा है कि अभी हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक नहीं करेंगे, हम सैलरी हाइक करेंगे 6 महीने आगे जून से, क्योंकि अभी हम देखना चाहते हैं कि क्लाइंट कितना स्पेंड कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, और कितना प्रॉफिट बन रहा है। ये सारी की सारी चीजें जिसकी वजह से मार्केट आज पूरा डाउन है, और इस खबर के चलते एसेंचर का शेयर खुद 5% क्रैश हुआ है। वैसे तो अमेरिका की जो आईटी दिग्गज कंपनियां हैं वो काफी बड़ी बड़ी है, लेकिन मेजॉरिटी साइड पे हम एसेंचर को ही फॉलो करते हैं, बाकी कॉग्निजेंट वगैरह को भी हल्का फुल्का फॉलो करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे हम एसेंचर को फॉलो करते हैं। और एसेंचर के रिजल्ट्स अच्छे, नेगेटिव, पॉजिटिव, या फिर एसेंचर का शेयर ऊपर या नीचे होता है, तो सबसे पहले इन्फोसिस आता है बढ़ चढ़ करके, भैया मैं रिएक्ट करूंगा, क्योंकि एसेंचर को ऑलमोस्ट भारत के इन्फोसिस से डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये रीजन है पूरा आईटी इंडेक्स का टूटने का। अब एसेंचर ने, अब इसमें पॉजिटिव भी मिल सकता है आपको। एसेंचर ने क्या कहा कि हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक करेंगे अगले महीने। अब मान लो सैलरी हाइक ना होने से क्या होगा, कॉस्ट सेविंग भी तो हो रही है कंपनी की, कॉस्ट सेविंग उसकी प्रॉफिट में ही तो आएगी, उसके एक्सपेंस तो कम हो रहे हैं। आईटी कंपनीज के लिए एक्सपेंस केवल दो होते हैं, उनका कोई ऐसा तो है नहीं वर्किंग कैपिटल है या फिर प्लांट खड़े हैं, मशीनरी है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लैंड एक्विजिशन। उनका भैया कंप्यूटर है और एम्प्लॉय की सैलरी है, से अलग उनका कुछ है नहीं एक्सपेंस। तो एक एक्सपेंस तो उनका बढ़ नहीं रहा ना, जो बढ़ने वाला था। ठीक है, अभी भी तो आपके रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, ग्रोथ के मामले चल ही रहे हैं। अगर मान लो दिसंबर से ग्रोथ भी आ जाए, सैलरी भी आएगी जून में, 6 महीने एडिशनल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि 6 महीने का जो ग्रोथ है वो खुद कंपनी खाएगी, उसके बाद सैलरी के साथ एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना शुरू करेगी। मेरे को लगता है ये बेफिजूल की गिरावट है, और यहाँ पे आपको डरना नहीं चाहिए। आज बहुत नेगेटिव माहौल है, गिरने कुछ नहीं करना है, लेकिन 2-3 दिन और देखना है, ज्यादा से ज्यादा ये वीक देख लेंगे पूरा फ्राइडे तक, यानी कल और परसों। मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।